के बाद ये प्रश्न एक आया है जो अभी वस्तुतः अभी वर्तमान में है। कार्तिक शुद्ध नवम को अक्षय नवमी कही जाती है, ये क्यों? कार्तिक शुद्ध नवमी को अक्षय नवमी क्यों कहा जाता है, ये पूछा है। ये अक्षय नवमी कही जाती है इसलिए कि यह सतयुग की शुरुआत का पहला दिन है। सतयुग का प्रारंभ इस अक्षय नवमी से होता है, इसलिए यह सतयुग की शुरुआत का दिन है, जो अपने आप में मंगलकारी है और मंगलकारी दिन होने के कारण आज तक उसे अक्षय फल प्रदान करने के कारण इस रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी प्रकार अक्षय तृतीया, वसंत पंचमी आदि युगादि के दिन हैं और आज अपने नए वर्ष की तरह युग के नए युग का स्मरण कराने वाले और पावन दिन हैं। अच्छा, कार्तिक शुद्ध एकादशी प्रबोधनी कहलाती है। ये एकादशी का महात्म क्या है? कार्तिक शुद्ध एकादशी को प्रबोधनी कहा जाता है क्योंकि भारतीय ज्योतिष गणना के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन देवगण और देवाधिदेव सभी विश्राम करने चले जाते हैं, जो चातुर्मास विराम करके इस देव प्रबोधनी पर फिर से विश्राम सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए इस चतुर्मास में मंगल कार्यों का निषेध है और इस कार्तिक शुक्ला एकादशी को देव जागरण के हो जाने के बाद मंगल कार्यों का प्रारंभ होता है। इस दिन धर्मशास्त्र कूष्मांड सफेद कोला का दान विशेष रूप से सप्तलोकों के निवासियों को, पूर्वजों को तुष्टि के लिए दिया जाता है। कंदमूल, फल, हरी सब्जियों को चतुर्मास में अग्राह्य माना गया है। इसी तरह तुलसी जी के विवाह करवा कर विवाह आदि कर्मों को शुरू किया जाता है। यह सामान्य में हमने समझा दिया है, विशेष पौराणिक कथावाचकों से समझें। हम कथावाचक नहीं हैं, अतः हमें इसे अधिक कहना अनावश्यक मानते हैं। इसी प्रकार व्रतोत्सव भावना को वर्णन भी हम नहीं करते, जिनमें अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, गमनम मधुरम आदि का उपयोग करके मानसिक विकृति को लीला न्याय के नाम से कहा जाता है। भावना को ही विकृत कर दिया जाता है। उसको हम अलौकिक को, इस विषय को हम श्रीमद प्रभुचरण गोसाई जी की वाणी को मन्नी समझते हैं कि अलौकिक को लौकिक भाव में समझने के अपने को कहाँ है अपना। आपने कहा है कि एतद रसान अभिज्ञस्तु माद्राक्षी दपि वैष्णव। आपने अपने एक ग्रंथ में ये भी लिखा है कि मैं जो ये बात कह रहा हूँ ये अलौकिक बात है, इसको अगर लौकिक में समझते हो तो तुम इसको पुस्तक को उठाकर भी मत देखो। और इसका अधरम मधुरम का कुछ गलत प्रकार से उपयोग भी लोगों की नजर में आया था, तब से ये इसका उपयोग वैष्णवों को बोलने में भी बंद कर दिया गया था। ये प्रायः इसकी जो बात थी वो मैंने समझाई है। बाकी इसका तो बहुत विस्तार हो सकता है। अक्षय नवमी को अक्षय लीला, तो उस दिन में अन्नकूट को श्रृंगार होता है। अन्नकूट का सफेद जरी की कुल्हे, ऊपर 5 चंद्रिका का जोड़ और गोकर्ण धराते हैं। इसमें 4 युथाधिपति के प्रभु बीच में विराजने का भाव है। अब
ये अक्षय नवमी का सतयुग का जन्म है, गणाया गया है। अपन उसको याद करते हैं, जैसे अपने अपने नए वर्ष को याद करते हैं, उसी प्रकार से उस अपने उन युग के प्रथम दिनों को भी याद करते हैं। ये जो प्रश्न किए गए थे उनका तो प्रायः मैंने ये समाधान किया है, और कुछ प्रश्न सुबोधनी जी के थे। स्वभाव तंत्रो हि जन स्वभाव मनुवर्तते, स्वभावस्तमिदं सर्वं सदेवासुर मानुषम। अर्थात सभी प्राणियों में स्वभाव स्वभाव के अधीन होते हैं। स्वभाव ने जो जिसको जो अनुसर करता है वो सुर असुर और मानव सहित सभी के स्वभाव को ही वशीभूत किया हुआ है। वो अपने स्वभाव की तरह ही चलता है, वह उसी स्वभाव के अनुसार चलता है। जो स्वभाव कोई देश के कोई समय के अंदर रहता हो तो उसके संबोधन माटे प्रबोधन के लिए ईश्वर को स्वीकार करने की जरूरत पड़े, पर स्वभाव तो पहला जीव ने वश करे छे। स्वभाव जीव को वश कर रखता है, इसलिए श्रीमद आचार्यों ने अनुग्रह करके श्री यमुनाष्टक में लिखा है कि स्वभाव विजयो भवेद वदति वल्लभ श्री हरे। स्वभाव का विजय अपन को करना है, अगर अपने स्वभाव को बदलना है तो श्री यमुनाष्टक का आप पारायण करें, निश्चित रूप से आपके स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा। सुबोधनी जी के कर्म में लिखा है, इस भागवत में जो कहा कि तस्मात् संपूज्येत कर्म स्वभाव स्वकर्मकृत अंजसा येन वर्तेत तदैवास्य ही दैवतम। जो स्वभाव के अधीन रहकर अपने कर्म को करता है पुरुष, उसको अपने कर्म का पूजन करना चाहिए। जो कर्म सुखपूर्वक आजीविका चले तो कर्म ही इस पुरुष का देवता होता है।
इसको श्रीमद् आचार्यों ने समझाया है कि कर्म का पूजन करना चाहिए। ये पूजन करने की विधि बताते हैं, जो जिसका स्वभाव है, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वगैरह जो भाव होता है, किसी का ब्राह्मण भाव है, ब्राह्मण क्षत्रिय भाव है, किसी का कुछ भाव है, वो स्वभाव से होता है। उसके अनुसार अपने जीव पतित हो जाते हैं। उसके वर्णाश्रम विहित कर्म नहीं करने से वो जीव पतित होता है। फल दे या न दे, कोई ईश्वर हो या न हो, और कर्म करना ये तो कर्तव्य है। अपना जो कर्तव्य है वही अपना धर्म है। धर्म की व्याख्या में भी इसको कहा है कि अपना कर्तव्य जो है वो क्या है कि अपना धर्म है। वही कर्म है जो अपना धर्म है। इसलिए ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण के धर्मों को मन समझता है, उनके कर्तव्यों को समझता है। इस प्रकार से है। वर्णाश्रम में विहित कर्म न करने से स्थिति में सब रीत से पूर्वक जो उपाय होते हैं वो रीत जीवन निर्वाह हो सकता है। यही इष्ट देव की कृपा होती है। आज अर्थ उचित है। जो सत के असत विषय में स्थिति है, तेज इसकी तेज इसका देवता है। परंपरागत धर्म को त्याग कर जो अनिष्ट होता है वो अब समझने में आता है। उयन्ताम अग्नय सम्यक ब्राह्मणैर्ब्रह्मवादिभिः अन्नं वधुविधं देयं बहुविधं तेभ्यो देयं वियो धेनु दक्षिणा। अन्येभ्यश्च स्वचाण्डाल पतितेभ्यो यथार्हतः यवसं च गवां दत्त्वा गिरये दीयतां बलि। ब्रह्मवादी ब्राह्मणों के पास से अच्छी प्रकार से अग्नि में होम करवाना, ब्राह्मणों से अनेक प्रकार का अन्न, ब्राह्मणों को अनेक प्रकार का अन्न देना, दक्षिणा में गाय देना, और क्षत्रिय और वैश्य वगैरह को देना। इनके पीछे कुत्तों के लिए, चांडाल पतितों के लिए उनकी योग्यता के अनुसार दान देना, गायों को घास खवाना और श्री गिरिराज जी को बलि चढ़ाना। बलि का मतलब है अरोगाने का प्रकार। बलि से ये ना समझे कि कोई पशु बलि का प्रकार बतलाया जाता है। सोलंकृता भक्तवंत स्वनुलिप्ता स्वासः प्रदक्षिणम चकुर्त गोविप्रानल पर्वतान। भगवान ने गोपाल ने जो कहा उस तरह की सब तैयारी कर दी गई। फिर वस्त्रालंकार धारण करके, भोजन करके, अंग पर चंदन वगैरह सुवासित
करके गायों, ब्राह्मणों और अपने गिरिराज जी की प्रदक्षिणा की। उसके बाद सुबोधनी जी में कहा गया कि तथा अपने सभी लोगों को, स्त्रियों को, बालकों को सहित सारा लेकर अलंकार धारण करवाना, भोजन कराना, फिर चंदन वगैरह का शरीर पर लेप करना। इस प्रकार से ये जो सुबोधनी जी के आप लोगों ने प्रश्न किए थे वो मैंने सूक्ष्म में समझाए हैं। कुछ प्रश्न संप्रदाय से संबंधित न होकर केवल पौराणिक गाथाओं पर से संबंधित रहते हैं। ये प्रश्न जो हैं वो आपको प्रायः कथावाचकों से सुनने को मिलेंगे। हम लोग भक्ति के सिद्धांतों को समझाने वाले हैं। भक्ति के सिद्धांत के ऊपर ही हमको विशेष रूप से आग्रह है। हम लोग ये कथावाचक की प्रक्रिया को अपनाना पसंद नहीं करते। श्रीमद आचार्यों ने स्पष्ट रूप से कहा है, आपने अपने सेवकों में भी जो लोग भागवत की कथा करते थे उनको भागवत तो भगवान श्री गोवर्धनधर का द्वादशांग पुरुष स्वरूप है, उसको अपने व्यवसाय में न लें, इसलिए आपने उनको दूसरे पुराणों की कथा करने के लिए प्रतिबद्ध कर लिया था। इसलिए हम ये समझते हैं कि हम इन कथावाचकों की प्रक्रिया में न घुसें। अपने आचार्य परंपरा के जो भक्ति मार्ग को समझाने की बात है उन प्रश्नों को करेंगे तो और अच्छे समझ में आएंगे। ये खाली कथानक हैं और इनको कथाओं में आप सुनते हैं और उन सबको समझना चाहते हैं तो भले समझें, पर मैं उनको सूक्ष्म रूप में ही समझाता हूँ। मैं उसके पीछे अपनी कथावाचकता नहीं दिखाता। धन्यवाद। अम्मा, हम प्रश्न कमाएंगे तो हम ऐसे ही करेंगे। अम्मा, हाँ રીતાબેન, હા, બધા પ્રશ્નોનું સમાધાન થઈ ગયું આપશ્રીના? हाँ થઈ ગયા। હા, તો હવે આગળના ક્રમમાં આપણે જેને એક વિનંતી કરી જો કે આપણે હરિદાસ વાર્યષ્ટકમ નું થોડા શ્લોકોની એના વિશેષ ગ્રંથ ઉપર થોડી સમજ આપશ્રી આપો તો અરે પ્રભુ, तो ये लोग इंद्र के मान के लिए અવાજ નથી આવતો, અરે એમને ફોન અવાજ નથી આવતો બિલકુલ. જે હા, અવાજ કપાય છે. હા, आवाज नहीं जा रही है। અવાજ નથી આવતો. જીગુભાઈ, એમને આપશ્રીને કોને અવાજ મેસેજ કરો ને, અવાજ નથી આવતો. आ रही है। હલો, હા, હવે સંભળાય છે, હવે સંભળાય છે. સાંભળે? हमला से હા, હવે સંભળાય છે. હા, अच्छा, हाँ। तो अन्नकूट का अवसर गया हाँ। है हाँ, और अन्नकूट का जो प्रकार है वो समझाने के लिए कहा गया थोड़ा, उसको मैं कह रहा हूँ कि लोग, कृषक लोग जो किसान हैं, खेती करते हैं, गायों का पालन करते हैं, ये सब करते हैं, उन लोगों के लिए इंद्र वर्षा करे और वर्षा के द्वारा फसल पैदा हो और सबका संसार चले, भूख मिटे। इसलिए इंद्र का यज्ञ किया करते थे ब्रजमंडल के लोग। उस समय भगवान ने नंदराज जी को कहा कि अरे भाई, इंद्र तो वर्षा करता ही है, परंतु ये अपने गिरिराज जी जो हैं, ये पर्वत जो हैं, ये केवल पर्वत नहीं है, ये गिरिराज जी जो हैं वो देवता हैं
और ये अपने इस चीज का रक्षण करते हैं, तो इनकी पूजा करो। तो ये इस प्रक्रिया से आपने देवराज का यज्ञ बंद करवा के और श्री गिरिराज जी का यज्ञ प्रारंभ किया। वो उसमें जो वस्तु आहुति में जा रही थी, वो सारी वस्तुएं आकर आपके अरोगने के क्रम में अन्नकूट के रूप में, जो पहाड़ पर्वत के रूप में चावल के बन जाते हैं और ये सब चीजें बनती हैं, उस रूप में एक पर्वत का जो श्रृंखला का प्रकार इसमें यज्ञ रूप में बना दिया। इस यज्ञ को अन्नकूट कहते हैं। और अन्नकूट यज्ञ जो है, उसके कारण इंद्र का मान भंग हुआ। इंद्र ने समझा कि ये कोई ऐसे ही हैं और ये इस प्रकार से इंद्र ने सोचा कि मैं जो बरसात से इनको हैरान कर देता हूं, तो हैरान से बरसात को उन्होंने चालू की। बड़े बड़े मेघों को बुला के और वर्षा का प्रवाह, जो आजकल जो अपन को देखने तो मिलता ही है, वो प्रवाह आने के कारण से बहुत लोग भयभीत हुए और यज्ञ में शामिल होते हुए भी चिंतित हो गए और क्या करें, अब क्या करें। तो श्री प्रभु ने अपने अनुग्रह को समझाया, बताया। और कहा, तस्मात् मत शरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाये स्वात्म योगे न सोयम में व्रत आहितः। जो मेरे शरण में है, जो मेरे हैं, मेरे परिकर के हैं, मेरे अनुचर हैं, गोष्ठ हैं, जो मेरे गाय हैं, ये सब को रक्षण करने का मुझे मेरे हमारे योग धर्म से मैं इनकी रक्षा करूंगा, कोई चिंता मत करो। उसके बाद आपने श्री गोवर्धन धर को अपने वाम उंगली पर धारण कर लिया। वाम उंगली पर धारण किया और उसके साथ ही सुदर्शन जी को आपने भेज दिया गिरिराज जी के ऊपर के भाग में। जो जल ऊपर पड़ रहा था गिरिराज जी पर, जो आसपास ही फैल रहा था, वो सब सुदर्शन जी ने सोख लिया। और पास की गंदगी और जल की वो बहाव जब कम हो गया, बाहर का प्रवाह चल रहा था, तो उसमें भी आपने उसको गिरिराज जी को धारण करके और उनकी रक्षा करने का प्रकार ले लिया पूरा। श्री रघुनाथ जी ने अपने काव्य ग्रंथ में मंगलाचरण करते हुए कहा है, वंदे श्री कृष्ण देवम तमभिमत मतो नल्प संकल्प जलपात अस्मानुस्यूत वात प्रलय घन कृता पाय वर्षान मघोनः उत्कंप स्तब्ध कंठो मुखवलित तनुग्रीव मुक्ताश्रुगोष्ठम वीक्ष स्वं पातु काम शिरमुपरि दधे सर्वतः पर्वतम। यह श्री गोवर्धन धर का अद्भुत वर्णन किया है। आपके आगे यहाँ गोवर्धन धर को आपने गोवर्धन जी पर्वत को अपने शीर्ष पर उठा रखा था। वहां से दौड़ती हुई गायों को आते हुए देखा आपने, तो वो तीर तीर
लगे ऐसे ढंग से, जैसे बर्फीली जो बरसात होती है, ऐसे ढंग से सघन मेघों की वर्षा उन पशुओं पर जब पड़ रही थी, तो वो तिरछी गर्दन किए हुए भगवान की ओर देखते हुए दौड़ती हुई चली आ रही थी। उन गायों को देखकर भगवान को इतनी करुणा हुई कि उन्होंने उनको गोवर्धन धर की जो सीमा थी, गोवर्धन गिरिराज जी की, उस सीमा को भी और विशाल दिखा दिया और अपने उन पशुओं की रक्षा की। तो ये जो प्रक्रिया है कि आप सात्म योगेन, भगवान के योग के बल से भगवान का जो स्वरूप का जो सामर्थ्य है वो अलग होता है। और लोग तो ये समझते हैं कि बाएं शीर्ष में गोवर्धन धर पर्वत धारण करते हैं, परंतु अपने अष्टछाप के अष्टसखाओं ने वर्णन दिए हैं तो थोड़े समय वाम शीर्ष में धारण किए, थोड़े समय दक्षिण बाहु में धारण किए और थोड़े समय केवल वेणु के नाद पर धारण किए। 3 प्रकार से गोवर्धन पर्वत को धारण किया है। और जब बाएं शीर्ष में धारण किया हुआ है तो एक कवि के हृदय में जो भाव उठता है वो इस प्रकार से आता है कि ऐठत हो कहा गोवर्धन उठाए नाथ, वाम कर वाम अंग लागत सदा ही तुम्हें छल चंद नीको है। या के गुमान में न भीलो तुम न भूलो आप कि वाम शिखा वाम श्रीहस्त वाम भुजा वाम अंग वामे राधिका जी को है। ये स्वामी जी के बल पर आपने उठा रखा है। किसी ने ये टोंट भी मारा तो आपने दक्षिण श्रीहस्त में ले लिया। दक्षिण श्रीहस्त में लिया तो कि ये कैसे हो गया, कब कैसे बदल गया, तो आपने ये भी बता दिया कि वेणु के स्वर में होगा। ज्यो ज्यो उठत तान मुरली की त्यों त्यों लालन अधर धरे। तो आप उसको अधर पर्वत को इस प्रकार वेणु के ध्वनि पर अपने उठाया। तो आपकी सामर्थ्य की कोई सीमा इन बातों से नहीं मिलती। आप तो अलौकिक रूप हैं और अलौकिक ही संपूर्ण संसार के इन गतिविधियों को चलाते हैं। आपके स्वरूप का वर्णन जो अपने श्री गोवर्धन धर के स्वरूप में दिखाई देता है, उसका कुछ सामान्य सा मैंने श्री गिरिराज जी के वंदन के रूप में मैंने वर्णन किया है कि जगदीश सिंह मुनीश सर्प सुगोप बालक रूप तो मृगधेनु के की शिशु के की शुकादि रूप धर स्वमेव कृपावृत खलु दर्शनम ही ददासी भाग्यवताम मनोरथ पूरको हरिदास वर्य कृपां कुरु ब्रजनायक ही सेवके। हे जगदीश, आपके यहाँ आपकी कंदरा में सिंह हैं, ऋषिगण हैं, सर्प हैं, बालक हैं, मृग हैं, धेनु हैं, केकी, मोर हैं, शुक हैं, आदि रूप धरने वाले आप कृपाव्रत हैं, कृपा करने वाले हैं। खलु दर्शनम ही देहि ददासी भाग्यवताम मनोरथ पूरको। आप अपने इन स्वरूपों में भाग्यवत भाग्यवान मनोरथ पूर्ण करने वाले के लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं और आप खलु दर्शन देते हैं।
हे हरिदास वर्य, हे श्री गोवर्धन धर, श्री आपके जो दो रूप हैं, एक यज्ञ भोक्ता, यज्ञ कर्ता। तो यज्ञ भोक्ता श्री गोवर्धन धर हैं और यज्ञ कर्ता समस्त ब्रजमंडल है। तो आप भी स्वयं यज्ञ भी कर रहे हैं और औरों भी रहे हैं, दोनों का स्वरूप एक ही है। परंतु जब वो दास भाव से उनका जो स्वरूप आता है, वो सबसे अधिक अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाला होता है। इसलिए हे हरिदास वर्य, कृपा करिए ब्रजनायक के, ब्रजराज के इन सेवक पर। नगराज, हे गिरिराज विश्वपते, सदैव पदारविंद सुसेवनाथ। विश्व के स्वामी के द्वारा आपका सदैव पद, आप चरण वंदना होती है, क्योंकि विश्वनाथ हमेशा ही आपके चरण पाद का सेवन करते हैं। देवेंद्र ने आपके ऊपर वर्षा करके जो दोष किया, उसका सदैव ही क्षमा याचन करते हैं। उनका मान भंग हो गया। महती प्रभाव बल शक्ति संबलित स्वमेव ही विलासित। आपकी प्रबल भाव शक्ति और सामर्थ्य देखकर विलासित है। ये मुनि देव भक्तगणा सदा आपकी वंदना करते हैं। हे हरिदास वर्य, कृपा कीजिए नायक के इस सेवक पर। तब भावपूर्ण कृतम परिक्रमणम सदैव फलप्रदम। आपकी समग्र भाव से पूर्ण ऐसी परिक्रमा जो है, वो हमेशा ही फल देने वाली है। हृदय स्मृति गिरिधारी रूप हरे यदि प्रभवे जने। यदि वो गोवर्धन धर के स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित करके प्रदक्षिणा करता है। जनताप दोष निवारणम कृपया भवे भवतः सदा। समग्र जन का, उनके ताप का, दोष का और निवारण करने वाले आप, आपसे ही ये सब होता है। हे हरिदास वर्य, कृपा कीजिए ब्रजनायक के सेवक पर। दुरितानि पाप कुलानि काल कराल सहजानि यत्। तव सन्निधि स्मरणंच वाग जन ताप हारि निगद्यति। दुरितानि पाप कुलानि, पापों के जो कुल हैं वो सब नष्ट हो गए। काल कराल ढक गए। कराल कलयुग के कारण जो ये उत्पन्न हुए, जो सहज हैं युग के अनुसार, वो आपकी सन्निधि को और स्मरण को देखकर तापहारी हो जाते हैं। हरि भक्त जीव गणेश ते करुणा निधित्व स्फुटम। हरि भक्त जीव गणों में आपकी करुणा के निधि होने का स्पष्ट ही उसका परिणाम देखने में आता है। हे हरिदास वर्य, कृपा कीजिए इस ब्रजनायक के सेवक पर। नव पल्लवैर विटपैर प्रफुल्लतया मनोरम श्रृंखला। जगमोहनो रमते सदा सवयस्क गोप सुतै समम। तटिरम्य रेणु रजकणैर निज चिंतिताधिकदायकः। हरिदास वर्य कृपां कुरु ब्रजनायक ही सेवके। नवीन पत्तों से वृक्षों को प्रफुल्लतया आपकी श्रृंखला में देखने में आते हैं। जहाँ के जग को मोहित करने वाले जगमोहन प्रभु श्री गोवर्धन धर सदा आपके अपने वयस्क बालकों में
श्री गोपाल रमण करते हैं और तटी आपके समीप आपकी निकट की श्रृंखला में जो रज है वो श्री प्रभु के चरणारविंदों से सेव्य होती हुई, पवित्र होती हुई आपके इन रज कणों को जन के, समाज के, मनुष्यों के मन के चिंता करने से भी अधिक देने वाले बन जाती हैं। हरिदास वर्य कृपांकुरु ब्रजनायक से ही सेवक। ये हरिदास वर्य कृपा कीजिए इस ब्रजनायक के सेवक को। ब्रज जीवन से कृपा पदीय कृपा बलेन ही जायते। संपूर्ण ब्रज को जीवन देने वाले श्री गोवर्धन धर प्रभु की कृपा आपकी कृपा बल से ही दिखाई देती है। ब्रजवासी भी कृतम यथा हरिणा मृतो गिरिरान्मखा। ब्रजवासी भी करते हैं श्री हरि प्रभु को बताए हुए गिरिराज के मख को और अन्नकूट मत के मत को। मख यानी यज्ञ। सकलाघ शांति करी भवेन ममते पदांग रज प्रभु।